मेरा नाम मैं आज नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और साथ में मैं अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस अकाउंट पे। तो लेट्स से कि मेरा नाम है एडी, शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए कि मेरा नाम है एडी। तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं हूँ 16 साल का, लगभग मतलब अभी 17 को जाऊँगा, 16 मेरा कंप्लीट हो चुका है, 17 रनिंग। और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बचपन से मेरा ड्रीम रहा है कि मुझे किसी रेसिंग इंस्टीट्यूट में जाना था या कोई रेसिंग चैम्पियनशिप जीतनी थी, रेसिंग करियर बनाना था। और बचपन से वो एक जुनून था कि इंजन्स के बीच रहना, इंजन की वाइब्रेशन फील करना, उन लाइंस को समझना, उन लाइंस पे दौड़ना, उन रेसिंग लाइंस को अचीव करना, उन मेडल्स को, उन अचीवमेंट चैम्पियनशिप को अचीव करना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद को धोखा देते आ रहा था। हाँ, बड़े होके मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं उतनी रिसर्च नहीं किया कभी, क्योंकि मेरे टाइम में स्थिति मतलब 2012, 13, 14 जब मेरे पास ऐसा दिमाग था तब मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे। इस पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्रोफेशनल कोई गो कार्टिंग ट्रैक नहीं है। तो ये सब के कारण मैं बचपन से 5 साल की उम्र से कभी कुछ कर नहीं पाया। मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे सपोर्ट नहीं करते इन सब में। और मैं अभी IIT जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। और उसमें भी मुझे इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें फिज़िक्स और मैथ्स है। उन लाइंस को समझना फिज़िक्स कहलाता है मेरे हिसाब से, और उन कैलकुलेशंस पे अपने वर्क फुट को, फुट स्टेप्स को और ये सब को कैलकुलेट करना मैथ्स है मेरे लिए। ये जुनून है, इसलिए मैं PCM ले पाया। वरना अगर मैं 5 साल 4 साल से गो कार्टिंग करता है जो बच्चे यूके में, क्योंकि ये यूके का ही स्पोर्ट है तो कर पाए, वैसा अगर मैं करता तो शायद मैं आज कहीं और होता। क्योंकि ये अकेला मेरा पैशन है जिसको मैं वन साइडेड अपना लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकता था। मतलब मैं इसको अपना सब दे सकता था, लेकिन कभी मुझे ये मौका नहीं मिला। तो ये वीडियो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि मेरे अंदर वो जो जुनून है उसको मैं आज पूरा करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बचपन से फार्मूला 1 ड्राइवर बनना था, लेकिन अब मेरे पास वेरिएशंस हैं। मेरे पास GT3 कप है, मेरे पास एंड्योरेंस रेसिंग है, मेरे पास कई सारे हैं। प्लस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं साथ में जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जो कि ऐसे मन तो नहीं था, लेकिन क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है और अभी मेरा कोई बेस बना नहीं है। अगर मैं करते रहता गो कार्टिंग तो आज बड़े बड़े रेसेस में रहता, लेकिन वैसा है नहीं करके मैं IIT जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर वो नहीं हो पाया, अगर मेरा करियर नहीं बन पाया IIT जेईई में, तो मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं फिर टूट जाऊँगा अंदर से। तो मैं आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोगों को ये बता के मैं अपने बारे में समझना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कोई अगर मुझे सपोर्ट दे पाए या थोड़ा भी कहीं ना कहीं गाइडेंस दे पाए तो मैं खुशकिस्मत रहूँगा। और ये पूरा अनएडिटेड वीडियो होने वाला है, होने वाला था, लगभग ख़त्म ही हो रहा है। और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस थोड़ा ना लगे कि मुझे कुछ अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं जो मैं अपने करियर में डाल सकता हूँ, अपने करियर के लिए डाल सकता हूँ जिससे मेरा करियर बेटर हो पाए, तब तक मैं ऐसे प्योर अनएडिटेड और अनएक्सपांडेड वीडियोस लाते रहूँगा, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे भी कुछ मैनी जैसा कोई सपोर्टर मिल जाए जो भी एल्पिन के लिए पिछले साल 2025 में मोनाको GP जीता। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वो है माइकल शूमाकर है, जो 5 साल 4 साल की एज से गो कार्टिंग कर रहा था और उनके पेरेंट्स भी कोई अच्छे वेल्दी नहीं थे, लेकिन स्टिल दे गॉट हिम एन अपॉर्चुनिटी विच ही proved
from which that he is capable of everything। एयरटेल सेना के साथ ऐसा था कि वो घर में होमवर्क ना करना पड़े करके अपना स्कूल में ही होमवर्क करके आते थे, एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। और लुइस हैमिल्टन, वन ऑफ द गोट्स इन F1, उनके पेरेंट्स ही ऐसे नहीं थे। लाइक उनके सिर्फ फादर ही थे जो उनकी हेल्प की है। और मैक्स वर्स्टैपन के पिता तो थे ही, वन साइडेड थे ही बचपन से मैक्स के लिए। तो वो प्रेशर उन्होंने जो उन्हें मिला, दैट मेड देम बेटर देन द डायमंड्स। उस गोल को उन प्रेशर ने निखारा। तो प्रेशर तो काफ़ी झेल चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल तब टूटा जब मुझे रिसर्च करने में पता चला कि मतलब सही भी था लेकिन ख़राब भी लगा कि अगर मैं आज गो कार्टिंग शुरू करता हूँ तो मैं उन लोगों के साथ बैटल करता रहूँगा जो 12 साल से उस ट्रैक को या उस लाइन को या उन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनकी मसल मेमोरी ऐसी है। ऑब्वियसली कोई 5 साल से शुरू किया है और वो 17 साल का भी, तो 12 साल तक कंटिन्यूअस उन लाइन्स पे दौड़ रहा है, अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है। उसको हर मसल के हर मूवमेंट के बारे में पता होगा कि कौन से किस लाइन पे क्या कैसे कब थ्रॉटल देना है, कब कितना थ्रॉटल रिस्पॉन्स आएगा, वो सब ब्रेकिंग लाइंस ब्रेकिंग पॉइंट्स ये सब उसको पता है। और वो सब मेरे अंदर बिना गाड़ी चलाए है लेकिन नहीं है, मतलब लाइक एक्सपीरियंस नहीं है उस वर्क को करने का। अभी बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी बीच में एक वर्चुअल रेसिंग का कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए मैंने मात्र 2 दिन प्रैक्टिस की और उन 2 दिन में मैं बहुत अच्छा कंट्रोल सीख गया। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उस आधे घंटे के मैच में क्योंकि मेरे पास अपने गियर्स नहीं थे, तो मैं दूसरे जगह गेमिंग स्पॉट में, गेमिंग पोर्ट करके एक जगह है रायपुर में, वहाँ पे जाके उनके अकाउंट को चेंज करके अपना अकाउंट डाल के एसेटो कॉर्सा का उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा था 4-5 दिन से। और हफ्ते भर बाद रेस था करके मैं रोज़ जाके कर रहा था प्रैक्टिस हर एक 2 दिन, क्योंकि उतने पैसे भी नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ, जिस दिन मैच था मैं 2 घंटे पहले से जाकर प्रैक्टिस कर रहा था स्पा जो ट्रैक है। और उस स्पा के ट्रैक का इतना अच्छा मेरे को मतलब एकदम याद हो गया था उन एक हफ्ते में कि मैं बस एकदम कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उस मैच में कैसे एंटर करना है, क्योंकि कुछ लिंक्स वगैरह रहते हैं कि वेबसाइट पे जाके ऐसे करना है, वो कुछ पैटर्न था, उसको मैं ढंग से फॉलो नहीं कर पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर लगा, मैं हेड टीम को कॉल किया, जो लोग पहले से मैच में मतलब पूरे दिन में मैच ही था, आधे घंटे का मैच था, कंटिन्यूस था, तो मेरा बीच में था। तो मैं सुबह वाले को कॉल करके पूछा कि कैसे करूँ क्या करके, तो वो लोग ले दे के थोड़ा बताया ऐसा ऐसा किए। फिर आखिरी के 5 मिनट में मैं मैच एंटर कर पाया और हड़बड़ाहट के चक्कर में मैं एक भी लैप कंप्लीट नहीं कर पाया। पहला लैप सही जा रहा था, लास्ट में क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे तो लास्ट में हल्का सा बम्पर टू बम्पर टच हो गया और मैं ट्रैक लिमिट से बाहर आ गया और फिर वो नो लैप काउंट हुआ। फिर उसके बाद फिर वापस एक और करके 4-5 बार अटेम्प्ट किया, तब भी वही हुआ कि एक भी लैप काउंट नहीं हो पाया, मेरा पोजीशन एकदम नीचे आ गया। उस दिन बहुत दुख लगा मुझे। तब मैंने रियलाइज़ किया कि पोटेंशियल ही होने से कुछ नहीं होता, उस पोटेंशियल को यूज़ करना आना चाहिए, जो कि मैं प्रेशर के अंदर नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे था। ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन ये मैं अपने आप को दिलासा देते आया हूँ और देते रहूँगा कि आई एम द बेस्ट। ये ईगो है मेरा और मेरे हिसाब से यही मुझे बढ़ाएगा। और आज भी अगर कोई मुझे वो हेल्प करे थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, तो मैं ऐसे आउटपुट्स ला सकता हूँ जो कि किसी ने नहीं देखे होंगे। सो अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट या मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दूँगा, उस पर
या जैसा भी हो, आप लोग मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, डीएम करके या कमेंट करके, कि मैं क्या करूं। प्लस मैंने बीच में काफ़ी रिसर्च की कि मैं अपना खुद का सिम रेसिंग स्टार्ट करूं, मतलब ऐसा करियर के रूप में, कि काफ़ी ट्रेनिंग भी होएगी। मतलब सिम रेसिंग में काफ़ी कुछ मिल सकता है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें जी फोर्स वाली फैक्टर नहीं रहती। बाकी उसमें हैंडलिंग में आजकल इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि रियल कार्स को मिमिक कर सकता है, और ऐसे सस्पेंशन के ऊपर, लाइक स्प्रिंग्स के ऊपर पूरा बॉडी रहता है कि वो ब्रेकिंग पे सामने दबे, एक्सेलरेशन पे जो सीट बेल्ट अगर टाइटन हो जाए, तो वो सारी फील एक कार की दे सकता है सिम रेसिंग, अगर अच्छा पैसा लगाया जाए तो। बस वो एक्चुअल कार का मोमेंटम जैसे चेंज होता है तो जो जी फोर्स पड़ता है, या हिटिंग पे जो पूरी बॉडी शेक हो जाती है, एक्सीडेंट्स और ये सब जो भी है, वो बस एक रियल कार का नहीं मिल पाता। तो मैंने ये सोचा था कि सिम रेसिंग का करियर स्टार्ट करूँ और यूट्यूब चैनल पे ही डालूँ, तो मुझे ट्रेनिंग भी मिलेगी, अप्रोच भी मिल सकता है उसी में दिखा के, मतलब वीडियो में अपना पोटेंशियल दिखा के। प्रॉब्लम आखिरी में वही आती है कि अप्रोच इतनी ज़्यादा लोग की क्वांटिटी लगा रही है टीम के लिए कि मैं कुछ नहीं हूँ इतने सारे लोगों के बीच, ऐसा मुझे लगता है। अब वो लोग पोटेंशियल देख के समझता अलग बात है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि पैशन है ऑब्वियसली, तो मैं उसको घंटों तक कर सकता हूँ, घंटों तक मैं हर बार अपने आप को बेटर करते रहूँ, ऐसा टाइप का है मेरा माइंडसेट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं सब दांव पे लगा सकता हूँ, अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा मेंटल क्षमता, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल जो भी बोलो, फिजिकल कैपेबिलिटी, सब। लेकिन आखिरी में वही होता है कि कौन साथ देगा, मुझे खुद को ही देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं बच्चा हूँ तो अभी मैं अर्निंग भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैपेसिटी है मेरे पास। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में, या मैं जो अपना इंस्टा अकाउंट डालूँगा, मतलब पर्सनल वाला नहीं डालूँगा, ये इसी अकाउंट का डालूँगा, मतलब जो चैनल बना रहा हूँ उसी के लिए, उसमें आप लोग मुझे डीएम या कमेंट्स करके सजेस्ट कर लें प्लीज़ प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट है कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे करना तो है, लेकिन उस करना तो है वाले ऑप्शन में मैं क्या करूँ आगे। लाइक बजट, मतलब मेरा बजट, मतलब बजट वाला बात नहीं है, मतलब लाइक 3,000 वाले एकदम नॉर्मल वाले सेटअप को मैं नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल, क्योंकि मैं बीच में रिसर्च कर रहा था अपने सेम रेसिंग के लिए, वही जो बात बता रहा था, मैं देख रहा था एक PXN का V90 है, उसका बहुत रिव्यू वगैरह पढ़ा, तो उसको मैं लेना चाह रहा हूँ। लेकिन वही है कि 22-23 हज़ार का है, और पेरेंट्स पैसा अकेडमी में डाल रहे हैं, तो मैं उनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम वही है कि माइंडसेट है। कई लोग, जैसे मैं हूँ, कि कई लोगों के यहाँ माइंडसेट इतना अपोजिट रहता है बच्चों के हिसाब से, कि उनके पास भले वो कैपेसिटी हो देने की, लेकिन वो कर नहीं पाते, करते नहीं है, खुद ही से नहीं करते। और मैं अब उनको कैसे प्रूफ करके दिखाऊं, जब मेरे को वो ऐसे लूप होल में फंसा दिए हैं कि मैं वो करने भी नहीं दे रहे हैं, और वो कैसे होएगा उसका उनको लास्ट कंक्लूजन भी चाहिए। तो यही मैं आंसर चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप लोगों के हिसाब से मैं क्या करूँ। क्या मैं ऐसी यूट्यूब वीडियोस डाल के, अप्रोच बढ़ा के, अर्निंग करके, अपना चैनल बना के उससे गेमिंग सेटअप बनाऊँ? लाइक आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरा UPI ID होगा, उससे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि लाइक मैं ऐसा अपने बारे में अच्छा नहीं बनना चाहता, लेकिन ये क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन भी हो जाएगा कि मैं वन ऑफ द बेस्ट बनने के कैपेबल हूँ, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वो एक अकेली चीज़ है जिस पर मैं अपना पूरा टाइम डाल सकता हूँ। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो भी है सपोर्ट, सजेस्ट, जैसा भी आप लोगों को करना है,
प्लीज़ करिए प्लीज़, बहुत ही मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आज थोड़ा अटपटा लगा होगा, ऑकवर्ड लगा होगा, लेकिन मैं दूसरों को देख देख के दुखी फील नहीं करना चाहता कि आज 19 साल का किमी इंटरनली इटली का कंसेक्यूटिव 3 मैचेस जीता। आज कल ही मैं मायामी ग्रैंड प्री देख रहा था रात को, मतलब परसों रात को से कल रात तक, सुबह तक, और काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर मुझे एयरटेल सेना की झलक मिलती है कहीं ना कहीं, और एयरटेल सेना की बात ही अलग थी। खैर उनको तो कोई कैच भी नहीं कर सकता, हर कोई ट्राई करता रहेगा, लेकिन उनके जो वर्क थे कि उनको जैसे एक ऑब्सेशन था रेसिंग के लिए, वैसा मुझे भी है। बस आखिरी में ही कहना चाहूँगा, दैट आई लव रेसिंग। हैव अ नाइस डे।